हेलो स्टूडेंट, वी आर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग वर्ड्स। हम इसमें वर्ड्स में कैसे लिखते हैं मैं आपको ये सिखा रही हूँ। वर्ड्स में लिखने के लिए बेटा आपको सबसे पहले कॉमास पुट करना है। मैंने यहाँ पर कॉमास पुट कर लिया। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 8 0, बहुत ध्यान से इसको समझना है। 6 5 2 9 8 9। सिंपल, फर्स्ट वी पुट द कॉमास। आपको कॉमा पुट किया हमने, 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा पुट कर लिया। अब आपको ये 3 इसके पीरियड्स मिल रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको बहुत ही सिंपल है कि आपको टेबल्स लर्न हो गई तो आप ये इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट पीरियड किसका कहलाता है? आपका यूनिट का। सेकंड किसका कहलाता है? आपका 1000 का। थर्ड किसका कहलाता है? आपका पीरियड मिलियन का। ये आपको लर्न होना चाहिए, बस इतनी सी टेबल है इस टाइप से। फोर्थ कौन सा पीरियड होता है? बिलियन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ किसका होता है? ट्रिलियन। फिफ्थ पीरियड किसका होता है? ट्रिलियन। सिक्स पीरियड किसका होता है? क्वाड्रिलियन। एंड सेवन किसका होता है? आपका क्वांटिलियन। इस टाइप से आपने अगर ये 7 पीरियड लर्न कर लिए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पे क्या है? आपका मिलियन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिलियन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 80 मिलियन। इसको पढ़ेंगे कैसे? 80 पढ़ रहे तो आप क्या लिखेंगे? 80 मिलियन। फिर इसको आप क्या पढ़ते हैं? सेकंड पे क्या आता है? आपका 1000। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ना सीखें। 652 क्या पढ़ना है आप इसको? 652। तो आपने लिखा 652। जैसा आप पढ़ते वैसा का वैसे लिख दो। पहले 52 और उसके बाद क्या लिख देंगे? 52,000। क्या लिख देंगे? क्योंकि 1000 का पीरियड है। 652 लिख दिया, 652,000। क्या लिखेंगे? 652,000। और इसको पढ़ना तो आपको आता ही है। क्या लिखेंगे इसको? 989। इस टाइप से आप वर्ड में राइट कर सकते हैं। बहुत इजीली और सिंपल में वर्ड में आपका राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको सिखाती हूँ इसको भी कैसे वर्ड में राइट करते हैं। पर आप ये टेबल इस सीक्वेंस में लर्न कर लें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। बोलिए आप मेरे साथ। यूनिट, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन एंड क्विंटिलियन। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 7 8 8 7 8 7। 3 3 के पहले पेयर बनाएंगे हम। ये पेयर बना दिए। अब आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड ग्रुप में बताइए, आपने टेबल लर्न करी थी ना? क्या होता है थर्ड ग्रुप में? यूनिट, यूनिट के बाद क्या आता है? 1000, 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन। मतलब थर्ड ग्रुप में आपका क्या आ रहा है? मिलियन। तो आप क्या लिखोगे इसको? 78 मिलियन। ये जो प्लेस है मिलियन की हो गई, तो आप इसको क्या लिखोगे? 78 मिलियन। क्या लिखेंगे हम इसको? 78 मिलियन। उसके बाद क्या है? ये 1000 की प्लेस है तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? 877। पहले आप पढ़ना सीख लें। इसको क्या पढ़ेंगे? 877। ये हमने लिख लिया 877। पर ये प्लेस
कौन सी 1000 की है, तो 877,000 क्या लिखेंगे हम, 877,000। ओके, और उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, 787 इस टाइप से आपको राइट करना है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आए हम उसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 4 पहले हम कॉमा पुट करेंगे, पहले हम क्या पुट करेंगे, कॉमास। 4 1 2 3 4 एंड 5 0। कितनी जीरो है, 5 0। फिर आता है आपका 5, फिर कितनी जीरो आपकी, 2 0। अब इसको हमने कॉमा पुट करा, 3 डिजिट के बाद ये कॉमा पुट कर दिया, तो ये कौन सी यूनिट प्लेस हो गई, ये 1000 की प्लेस हो गई, और ये कौन सी प्लेस हो गई, मिलियन की। कौन सी प्लेस हो जाएगी आपकी, मिलियन। तो आप इसको क्या लिखोगे, पहले पढ़ना सीखो 400। क्या पढ़ रहे हैं इसको, 400। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 400 मिलियन। फिर ये प्लेस मिलियन की है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, मिलियन। अगर सिर्फ 40 होता तो हम पढ़ते 40 मिलियन, डायरेक्ट बोल देते, पर ये 100 की प्लेस पे हम इसको पढ़ते 400। तो 400 मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है आपका 1000, तो 1000 की प्लेस पे तो 0 ही है, तो उसको हमको लिखना ही नहीं है, तो 400 मिलियन 500। इस टाइप से आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 1000 की प्लेस पे 0 है, तो 0,000 इस टाइप से नहीं लिखा था, तो आपका आ जाएगा 400 मिलियन 500, क्योंकि ये जो लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है आपका 500। इस टाइप से बेटा आपने अगर टेबल लर्न कर ली तो आप कोई सा भी नंबर्स क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के। मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो इसके 3 क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको आ जाए।